नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक हैं। आगे की जिंदगी के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या कुछ अवस्थाएं अवस्थित हैं और आगे प्रमोशन हेतु इनके कुछ प्रश्न थे, वो इनको जानना है। इसके उपरांत इनका खुद का मकान कब बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पॉलिटिक्स में कुछ ट्राई कर सकते हैं अथवा नहीं, पत्नी से कैसा संबंध रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और विदेशी धरती से धन लाभ के कुछ योग बने हैं अथवा नहीं है, और हाथ की रेखाएं क्या कुछ कह रही हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम सुनेंगे। और इनके हाथ पर जैसी अवस्था है ना, ये ऐसी अवस्था आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य कराती है। आइए देखते और समझते हैं। इनकी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। इनके हाथ पर अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, जो कि बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। अगर ऐसी भाग्य रेखा आपके हाथ पर भी होगी तो जिंदगी पर सफलता तय है, और भाग्य को लेके बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए इस भाग्य रेखा को हम गहराई पूर्वक समझते हैं। इनकी भाग्य रेखा एकदम मणिबन से चली है, और इस भाग्य रेखा पर तो फिश जैसी आकृति भी है। ये देखिए स्टार्टिंग फेज, यहां पर से एक बना है फिश, ये वाला, और इसके बाद गई है भाग्य रेखा। तो ये केतु पर्वत पर फिश बना है, इसके बाद भाग्य रेखा एकदम सीधी गई है और ये जा रही है बृहस्पति तक। जब इतनी सीधी भाग्य रेखा हो, इतनी विजिबल भाग्य रेखा हो, तो कहीं ना कहीं आप भाग्य के बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। जब ऐसी कुछ किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अवस्था हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्य के बहुत धनी होते हैं। और कंसेप्ट भी है कि अगर भाग्य रेखा पतली हो, विजिबल हो, और ये शनि पर्वत या बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली व्यक्ति में शुमार होते हैं। और बृहस्पति पर्वत पर जाने वाली अवस्था को हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स से धन लाभ कर ले, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर ले, चाहे वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, उनको गवर्नमेंट नौकरी की प्राप्ति अथवा गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ के योग को ये बताता है। तो अगर आपकी हथेली कैसी भी हो और भी अवस्था कैसी ही क्यों ना हो, अगर केवल और केवल भाग्य रेखा ही आपके हाथ पर ऐसी होगी तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे और आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, इस बात की गारंटी है। हाँ, अब गारंटी मैं इसलिए भी नहीं लूंगा और ना लेना चाहूँगा। इसका वजह यह है कि अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो ये आपकी खुद की मानसिकता हो जाती है ना, कि नहीं अब मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे प्राइवेट नौकरी में जाना है, तो वो तो आपकी खुद की इच्छा हो जाती है। तो इस विषय पर कोई बात मैं आपसे नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, आप एक अच्छे पद पर रहेंगे, एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड पद पर आप रहेंगे, लोग आपको सम्मान जरूर करेंगे। तो ये बहुत ही अद्भुत भाग्य रेखा जो इनके हाथ पर है, ये पहली पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत इनकी पॉजिटिविटी और भी थी। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है। ये सूर्य रेखा इनको क्लर्क लेवल तक की नौकरी की सफलता जरूर दिलाती है और कुछ आगे बढ़ रही है। ये जितना ज़्यादा आगे बढ़ती रहेगी, आपके ज़िंदगी पर कामयाबी का लेवल भी उतना बढ़ते रहेगा। तो सूर्य रेखा भी इनकी खास करके बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके उपरांत एक अच्छी दिख रही है भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि सैटर्न माउंट तक जा रहे हैं। तो ये कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि शनि पर्वत के पास जा रहे हैं, और एक भाग्य रेखा के ब्रांच बृहस्पति पर्वत पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो क्षेत्र से धन लाभ और आने वाले समय में ख्याति प्रसिद्धि इस बात का परिचय करा रही है। इसके उपरांत पॉजिटिविटी में अगर और दिखाऊं तो माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है। दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप, दिमाग काफ़ी तेज कार्य करता है। और इधर रेखा भी काफ़ी अच्छी है, ये पॉजिटिविटी है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान का दिमाग भी तेज होता है। और अभी बुद्ध रेखा इनकी बन रही है, फिलहाल बहुत ज़्यादा बनी नहीं है। बन रही है तो इसको मैं पॉजिटिव मानूं अथवा नेगेटिव, क्योंकि जब ये बनी नहीं है तो पॉजिटिव है नहीं, तो ये नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि ये बन रही है। ये सब कुछ रेखा है जो कि विदेशी धन लाभ को बताता है या विशेषकर यात्रा को बताता है। तो आपके एक प्रश्न भी थे, तो देखिए धन लाभ हो सकता है, आपके बच्चे विदेश जा सकते हैं या आप कभी जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हुई तो।
और यात्रा के पर्पस पे भी कहीं ना कहीं इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे लोगों की दूर दराज यात्राएं जरूर होती है ज़िंदगी पर। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत प्लैनेट्स, तो शुक्र भी ठीक है, दोनों मंगल काफ़ी अच्छा है, चंद्रमा ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हाईली डेवलप्ड है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मतलब एक समांतर अवस्था को मैं देख पा रहा हूँ, एक अच्छी अवस्था को देख पा रहा हूँ, संतुलित अवस्था को देख पा रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है, एक संतुलित अवस्था है जिसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो सामने नहीं आने चाहिए खास करके। तो अब ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी हम विचार करेंगे इनके नेगेटिविटी पर। नेगेटिव चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी होता है अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ नज़र डाल रहे हैं तो। हाँ, एक डाउट को मैं क्लियर जरूर करना चाहूँगा। इनकी जीवन रेखा ना कुछ अलग दलग सी है। अब मैं अगर इसको देख रहा हूँ एक कॉमन व्यू से, तो ये जीवन रेखा मुझे यहीं तक दिख रही है, ये यहीं तक दिख रही है। और अगर मैं साइंटिफिक तरीके से देख रहा हूँ तो ये जीवन रेखा इनकी ये यहाँ पर से चली है और ये यहाँ के मिली है, और उसके बाद फिर ये एक रेखा है जो जीवन रेखा से मिली है, जो कहीं ना कहीं ये जीवन रेखा का कार्य करती है, डेफिनेटली करती है। अब ये हो गया थोड़ा डाउटफुल केस। गुरुजी मैं इसको क्या समझूं, आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति की हथेली ऐसी हो, किसी व्यक्ति की हथेली पर ऐसी लाइफ लाइन हो, तो ये क्या समझेंगे, इसको क्या समझा जाए। अब ये सब रेखा तो भाई जीवन रेखा नहीं मानी जाएगी, डेफिनेटली नहीं मानी जाएगी, ये सब यात्रा की रेखा है, मतलब ही नहीं बनता। अब यहां पर से जुड़ाव है, तो क्या मैं जीवन रेखा यहीं पर मान लूं या फिर इसको भी कंसिडर करूं। अब इसकी गहराई हेतु इनके कुंडली का विश्लेषण करना या कुंडली को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक पॉजिटिव होप से मैं ये बात कह रहा हूं कि आप इसको नेगेटिव मत समझिए, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क यहां पर है। अगर इसको आप गहराई पूर्वक समझना और जानना चाहते हैं तो आप एक बार कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसी के साथ ही आपके वाइफ की हथेली भी यहाँ पर कंसिडर करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति की जीवन रेखा में कोई दिक्कत है, उनकी शादी का अगर 5 साल से ऊपर हो गया है, तो एक बार वाइफ का हथेली भी कंसिडर करना चाहिए। तो हालांकि कुंडली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, लेकिन मैं आपको नेगेटिव होप बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा। मैं एक पॉजिटिव तर्ज पर बात करना चाहूँगा, एक पॉजिटिव तरीके से बात करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, अगर ये जीवन रेखा बिल्कुल भी नहीं टच करती तो फिर गड़बड़ था, लेकिन फिर भी डाउट तो डाउट है, उसको एक बार क्लियर जरूर करना चाहिए। तो ये चीज़ देख लिया आपने। और नेगेटिविटी में ना इनके हाथ पर राहु रेखा ना बड़ा कष्ट दिया है इनको। इनके हाथ पर राहु रेखा परस्पर थी, तो ये कष्ट की अवस्था तो है। इस समय में जातक के जिंदगी पर समस्याएं आना तय था। अब समस्याएं किस चीज़ को समझते हैं, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, अगर मैं समस्या की बात कर लूं तो आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति और आपका नौकरी नहीं हो रहा है, तो ये भी एक समस्या है। आप बहुत केयर कर रहे हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रह रहा है, तो ये भी एक समस्या है। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। समस्याओं का कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, समस्याएं किसी भी तरीके से आती है। बस राहु रेखा का यही कार्य है कि आप इससे परेशान रहते हैं, चाहे परेशानी की वजह कुछ भी क्यों ना बने, कुछ भी क्यों ना बने। उसके बाद की कोई खास मुझे नेगेटिविटी दिख नहीं रही। बुध रेखा थोड़ी विजिबल हो जाए तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है, और तो वैसे कोई मुझे खास लग नहीं रही। हाँ, जुपिटर थोड़ा सा दबाव है, तो प्रारंभिक समय में थोड़े स्ट्रगल को बताता था। ज़्यादा कार्य क्षेत्र का विस्तारण थोड़ा देर के बाद कर पाते हैं, थोड़ा समय के बाद कर पाते हैं, ये इस बात का परिचय करा रहा है। चलो जी, चीज़ देख लिया आपने। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव थी। अभी इनके बहुत लंबे क्वेश्चंस का लिस्ट है, मैं थोड़ा उसको सुन लूँ। विदेशी धरती से धन लाभ होगा कि नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए ये रेखा ना खास करके यात्राओं को बताता है, तो धन लाभ की बात तो मैं आपसे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ यात्राएं होंगी, सुखद यात्राएं होंगी, तो लाभ वाली यात्रा मैं कह सकता हूँ। हो सकती है किस आयु तक हो सकती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं बहुत स्पष्ट नहीं बनी है, तो इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन धन लाभ को बताता जरूर है। चलो जी, चीज देख लिया आपने। दूसरी चीज, और वाइफ से कैसा संबंध रहेगा। तो देखिए जुपिटर का यहाँ से थोड़ा सा दबाव ना कभी कभार अनबन की स्थिति को बताता है, तो इस चीज़ की गहराई हेतु, इस चीज़ की गहराई जानने हेतु मुझे जरूरी है कि मैं आपके धर्म पत्नी का भी हाथ देखूं,
और तभी मैं गहराई पूर्वक बता पाऊंगा। वैसे शुक्र आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत गड़बड़ भी नहीं, ठीक ठाक रहेगा। बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा, या फिर कह लो बहुत खराब भी नहीं रहेगा, इसको मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, चल जाएगा जरूर, क्योंकि विवाह रेखा मुझे कोई ज़्यादा नहीं दिख रही, एक आग ही है, तो ये चलने की स्थितियाँ में तो है। चलो जी, अब आगे मैं विचार करता हूँ और प्रश्न कि आगे फाइनेंशियल कितना मैं स्टेबल हो पाऊंगा। देखिए, जैसे ही आपकी भाग्य रेखा है ना, 36 वर्ष के बाद तो ज़्यादा सक्रिय मुझे दिख रही है, और ज़िंदगी के लास्ट तक है ये। तो ये मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो बता ही रही है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होगा, क्योंकि जीवन रेखा पर राहु रेखा परस्पर है, तो इसको हम भूल नहीं सकते। उसके उपरांत प्रॉपर्टी का सुख, तो देखिए अभी कोई प्रॉपर्टी का योग डेवलप्ड हुआ नहीं है। अगर मैं इसको ठीक से देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति लग रही है, और अगर और ठीक से देख रहा हूँ तो ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, जो कि 40 वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा था, क्योंकि ये विजिबल हुआ नहीं है। अब 40 वर्ष के बाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि मंगल का आपके ज़िंदगी पर इफेक्ट आ जाएगा ना, दोनों मंगल बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके 40वें साल के बाद ही प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो जीवन रेखा से मैं क्लियर किया देता हूँ। आपके ये प्रश्न का उत्तर भी वहीं से मिल जाएगा। इसके उपरांत और क्या क्वेश्चंस थे, इनके पारिवारिक स्थिति में कैसा सुधार रहेगा, क्या रहेगा, तो वो तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। इस बात को लेकर तो आप चिंतित रहें भी ना। और अभी मैं आपके जीवन रेखा से ना सारी ही चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़, यहाँ से दबाव है, तो इस स्टार्टिंग फेज में काफ़ी स्ट्रगल करके ही आप आगे बढ़े हैं, एकदम से तो आप ज़िंदगी पर आगे नहीं बढ़े हैं। इसके उपरांत कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो कहीं ना कहीं बचपन ठीक से बीतता ही है, इस बात का परिचय तो करा ही रहा है। और यहाँ पर से देखो ना, कुछ आपके इंडिपेंडेंट नेचर, महज महज आप 14 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 14-15 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने जिंदगी पर कुछ करने हेतु। इसके बाद और मैं दिखाऊं तो कुछ राहु रेखा आगे भी दिखी, वो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। तो राहु रेखा यहां पर से दिखी मुझे लगभग 18 वर्ष में, तो कोई तकलीफ को बता रही थी। उसके उपरांत एक आपके 21वें साल में कुछ तरक्की के योग को बता और समझा रहा था। 21 के बाद एक हल्की सी दिक्कत 22 में थी, फिर एक दिक्कत आ गई, ये वाली दिक्कत मान के चल लो 27-28 वर्ष में। और यहाँ पर से देखो तो एक 30वें वर्ष में एक तरक्की के योग थे, फिर ये एक दिक्कत आ गई लगभग आपके 34वें साल में। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं, लेकिन हल्की फल्की 37वें साल में है। और 37 साल के बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है, तो वो कुछ विशेष तकलीफ को नहीं, हल्का हल्का सा है राहु रेखा, वो सामान्य है, वो सामान्य है। यहाँ पर से सामान्य की बात अगर मैं करूँ तो हल्का फुल्का प्रॉब्लम आएगा, इसका रेमेडी आपको करना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। और आगे फिर आपकी देखो तो 40 के बाद भी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। और ये जीवन रेखा मुझे, मैं यहाँ तक अगर देख रहा हूँ तो ये जीवन रेखा मुझे लगभग 55 ईयर्स तक की बता रही है। 55 ईयर्स के बाद अगर इसको कंसिडर कर लिया जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी ये एक खुशनुमा आकृति है जो दीर्घायु को ही बता रहा है। चूंकि यहाँ मंगल रेखा नहीं है, तो यहाँ पर एक बार कुंडली कंसिडर करना चाहिए, एक बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं इसको यही मानना चाहूंगा कि यही एक जीवन रेखा आपकी मान लो। और हल्की फुल्की मंगल रेखा बन रही है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं दिखी है, तो कहने से कोई विशेष दिक्कत है नहीं। आगे की जिंदगी भी ठीक है, थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है, इसको अगर आप महादेव को जल देते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। महादेव को जल देने से बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये राहु रेखा के जो भी दुष्परिणाम है आपके ज़िंदगी पर, वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। ये तो इनके प्रश्न, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं अभी इनके तरीका हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए, सीखे, समझे। तो ये आ गए स्क्वायर, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली बढ़ते हैं। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कब इनके ज़िंदगी पर पैसा अवश्य आ जाता है, इस बात की गारंटी है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें। तो धन को लेकर विशेषतम समस्याओं के योग नहीं बने हुए हैं। और ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा, और प्रमोशन की रही बात तो चांसेस है, लेकिन जीवन रेखा कुछ बता नहीं रही है, लेकिन आप अधिकारी जरूर बनोगे। जायज़ के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, एक ज़बरदस्त थंब है, तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का ना शानदार शानदार व्यक्तित्व होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं,
समझदारी पूर्वक आगे बढ़ते हैं और समझदारी पूर्वक ज़िंदगी पर कुछ करना जरूर चाहते हैं। ये भी इस बात का परिचय कराता है। अभी मैं आगे देख लूँ आपके हथेली पर और क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो ये इनका ही फोटोज़ हैं, ये वाली देखो। फिंगर पर खड़ी रेखा है तो ये इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए किंतु परंतु नहीं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। बुद्ध फिंगर बड़ा है तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। अटेंड करिए अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को जरूर बता रहा है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी हिम्मती भी होते हैं। फिंगर लंबा खड़ा है तो कभी हार नहीं मानते, जिंदगी पर कुछ करने के लिए प्रेरित रहते हैं और अपने जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। तो ये तो हो गई फिंगर की बात। अभी मैं प्लैनेटरी कंडीशंस पर बात कर लूँ तो प्लैनेटरी कंडीशंस में जुपिटर थोड़ा सा वीक जा रहा है, मगर ये सब प्रगति का ही योग है। एक समय के बाद बृहस्पति अच्छा है, लेकिन फिर भी इस जुपिटर का आपको उपाय जरूर करना चाहिए। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास इस चीज़ का ये परिचय कराती है। लाइफ के अंत तक प्रॉब्लम नहीं हो रही। पॉलिटिक्स के लिए जो प्रश्न थे तो आंशिक रूप से आप कर सकते हैं, बहुत बड़े पद की तरफ इशारा तो नहीं कराता, लेकिन हाँ एक जिले स्तरीय पद की तरफ ये इशारा अवश्य कराता है। ये मिलने के प्रबल चांसेस है। भाग्य रेखा अच्छा है तो फिर दिक्कत क्या है, समस्या नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है और ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है। यहाँ पर से भी एक त्रिभुजनुमा आकृति है जो कि 40वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख को बता रहा था। ये भी एक और सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता को ये जरूर बता रहा था। बुद्ध पर खड़ी लाइन से तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं। अगर इस राहु रेखा के साइड इफेक्ट से किसी ने आपको बचाया है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके मंगल पर्वत ने बचाया है, नो डाउट। ये चीज़ आपने देख लिया। अभी मैं आगे विचार करता हूं और भी चीज़ों पर। तो इनका मंगल प्रबलतम अवस्था में है, जो कि आगे आने वाले समय में आपके आयु और कहीं ना कहीं जीवन रेखा से भी संबंधित कुछ समस्या अगर आ जाए तो उसके लिए बचाव कराता है। चंद्रमा ठीक है, कुछ यात्रा के लाइंस बने हैं, ये सब भी विशेषकर यात्रा के ही रेखा है। पैसे की फ्लो रहेगी। सबसे बेहतरीन आपकी भाग्य रेखा है, ये तो सफलता देनी ही थी, बहुत ज़बरदस्त है। 36 के बाद भी बहुत ज़बरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे जो कि थोड़ा इंसान सोचते ज़्यादा है, थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेते हैं। शुक्र पर ये लाइन्स मध्यम से लग्जरी सुख को बता रही है। शुक्र का यहाँ से दबाव तो प्रॉपर केयर करें तो ये थोड़े से डायबिटीज़ वाली स्थिति को जरूर बताता है, तो प्रॉपर आप केयर करें। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, शुरुआती दौर में रहा होगा। बाकी शुक्र ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत गड़बड़ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि बहुत बहुत लग्जरियस जिंदगी रहती है और ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब जिंदगी रहती है। शादी के बाद भाग्योदय जरूर होता है। राहु रेखा के लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। बाकी हथेली पर वैसे कोई गड़बड़ी है नहीं, आगे प्रॉपर्टी का सुख भी आपको जरूर से मिलेगा। तो ये थे इनके सारे ही क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण सवाल। तो ये इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण था। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।